प्रकृति के आंगन में जहाँ सूर्य की पहली किरण धरती को चूमती है, वहाँ एक नन्हा पक्षी रहता था, चीकू। चीकू के पंख छोटे थे, पर उसकी आंखों में पूरा आसमान समाया था। वह रोज सुबह उड़ने की कोशिश करता, पर गिर जाता। उसकी दुनिया बस उस एक पेड़ पर सीमित थी, लेकिन उसका मन अनंत ईश्वर की खोज में लगा रहता था। दूसरे पक्षी चीकू का मजाक उड़ाते। वे कहते, इतने छोटे पंखों से तुम बादलों को क्या छुओगे? अपनी सीमा पहचान। चीकू चुपचाप सुनता और बूढ़े बरगद के पास जाकर बैठ जाता। चीकू भावुक होकर, हे विधाता, आपने मुझे उड़ने की चाह तो दी, पर क्या पंखों में वो सामर्थ्य नहीं दिया? क्या मेरा जीवन सिर्फ इसी टहनी पर सिमट कर रह जाएगा? बूढ़ा बरगद, बेटा, ईश्वर पंख सबको देता है, पर उड़ने का साहस केवल उन्हें मिलता है जो स्वयं से ज़्यादा अपने सृजनहार पर भरोसा करते हैं। याद रखना, तुम अकेले नहीं उड़ते, हवा बनकर वही तुम्हें सहारा देता है। एक शाम भयंकर तूफान आया। काले बादलों ने सूरज को निगल लिया। बरगद का पेड़ कांपने लगा। बाकी पक्षी सुरक्षित खो की तलाश में इधर उधर भागने लगे। चीकू का घोंसला तिनका तिनका होकर बिखर गया। वह डर से, तभी उसे बरगद की बात याद आई। चीकू, हे प्रभु, आज हवाएं मुझसे तेज है, मेरी शक्ति क्षीण है, लेकिन मेरा विश्वास अडिग है। यदि आपने मुझे जन्म दिया है तो रक्षा भी आप ही करेंगे। मैं अपनी आंखें मूंद कर खुद को आपके हवाले करता हूँ। चीकू ने डर को त्यागा। उसने अपने छोटे छोटे पंख फैलाए और तूफान के बीच छलांग लगा दी। चमत्कार देखिए, जैसे ही उसने समर्पण किया, हवा के थपेड़े जो उसे मार सकते थे वह उड़ नहीं रहा था, उसे ईश्वर की शक्ति उड़ा रही थी। वह बादलों को चीर कर ऊपर निकल गया। ऊपर सन्नाटा था, शांति थी और स्वर्णमयी सूर्य का प्रकाश था। उसने देखा कि नीचे तूफान है, पर ऊपर वह अकेला ईश्वर की गोद में सुरक्षित है। जब तूफान थमा, चीकू वापस लौटा। अब उसके पास केवल पंख नहीं थे, उसके पास अनुभव था। उसने जान लिया था कि जब हमारी शक्ति समाप्त हो जाती है, वहीं से ईश्वर का हाथ शुरू होता है। जीवन में कई बार दुनिया हमें हमारी कमियां गिनाएगी, पर याद रखना, आप उस विधाता की रचना हैं जिसने चींटी को भी भोजन और पक्षी को भी आसमान दिया। बस एक बार पूरी श्रद्धा से उस पर भरोसा करके देखिए, वह आपको वहाँ तक ले जाएगा जहाँ तक आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा।